टेनेसी विलियम्स ने कहा था कि टाइम इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, यानी कि दो जगहों के बीच में सबसे बड़ी दूरी वक्त की होती है। शहरों के बीच का फासला जो कि मीलों का होता है, वो पैदल नहीं तो बस से नहीं तो ट्रेन से नहीं तो जहाज से बहुत जल्दी कम किया जा सकता है। लेकिन जब दो शय के बीच वक्त की दूरी होती है, वो कम नहीं की जा सकती। आप भाग के फ्यूचर में नहीं जा सकते और अपने महबूब बुलौट कर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं कर सकते। ना ही आप अपना बचपन उठा के ला सकते हो। अगर आपको किसी बड़ी उम्र की लड़की से मोहब्बत हुई हो तो आप समझ सकते हैं कि वो आपसे 10 साल बड़ी है, तो वो पीछे नहीं आ सकती। आप 10 साल आगे नहीं पहुंच सकते। जैसे एक शेर मुझे याद आता है, हंसती हुई तन्हा वो दरीचे में खड़ी है, लड़की है कि तरशे हुए हीरों की लड़ी है, दिल उम्र के कारून का कायल नहीं वरना एहसास उसे भी है कि वो मुझसे उम्र में बड़ी है। कि अगर आपने किसी के इंतजार में अपनी उम्र गुजार दी तो वो वापस नहीं आएगा, वो वक्त जो आपने बर्बाद कर दिया। शेर मुझे याद आता है, कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जब मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। लेकिन जवानी कहां से उठा के लाएं? उम्र तो जो गुजर गई वो गुजर गई। लेकिन सवाल ये है कि ये वक्त क्या है जो निरंतर गुजरता रहता है, जो कभी रुकता नहीं। एक नदी की तरह पहाड़ों की कोख से निकलता है तो निकलता चला जाता है, वो फिर वापस कोख में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है कि बच्चा एक बार अगर पेट से जन्म देती है माँ तो वापस कोख में नहीं आता? ऐसा क्यों होता है कि दोस्ती से मोहब्बत की जा सकती है लेकिन मोहब्बत से वापस दोस्ती पे नहीं आया जा सकता? ऐसा क्यों होता है कि वक्त प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ही बहता है? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि टाइम इज इल्यूजन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डजंट एग्जिस्ट। ये एक समय पे एक जगह एग्जिस्ट करते हैं। इसको सेन कैरोल अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है जो एग्जिस्ट करती है, जो कि स्टैटिक है। लेकिन हम 3 डायमेंशन के प्राणी हैं, हम उस बात को समझ नहीं सकते। इसलिए राही मासूम रजा ने जब महाभारत लिखी तो सबसे पहला डायलॉग समय की तरफ से लिखा है, मैं समय हूं, जब कुछ नहीं था तो मैं था, जब कुछ ना होगा तो मैं होगा। मगर यूनिवर्स आगे की तरफ निरंतर बह रहा है और हम यादें एक्युमुलेट करते हैं और हर एक याद पास्ट की होती है, फ्यूचर की नहीं होती, जिसकी वजह से हम वक्त को परसीव करते हैं। जावेद अख्तर साहब की नज्म मुझे याद आती है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है, ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा, गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा, ये कहाँ से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, वक्त क्या है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ वही हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि सारी सदियां कतार अंदर कतार वहीं खड़ी हों, ये वक्त साकीत हो और हम गुजर रहे हों? इसे एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हों, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता, जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम, गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है, ये वक्त क्या है।